Children, this is question number 1, exercise 1.2. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB is equal to AC is given here. Right here given. Given here is AB is equal to AC. This is given, and the bisector of angle B. This angle B का जो bisector है, this bisector of angle B. This OB is the bisector of angle A, angle B. And OC is the bisector of angle C. Bisector means equal part में bisect कर रखा है, divide कर रखा है. ये इसका एंगल B का बाइसेक्टर OB और एंगल C का बाइसेक्टर OC मीट करता है O पे. जॉइन A टू O, मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं. तो जब मैं इसे ज्वाइन करता हूं, जॉइन A टू O, मैंने ज्वाइन कर दिया. अब ये मुझे कह रहा है शो दैट OB इज इक्वल टू OC. शो करना है कि OB इज इक्वल टू OC, और दूसरा मुझे AO बाइसेक्ट एंगल A, ये मुझे शो करना है. टू शो first OB is equal to OC, second AO bisect एंगल A. AO bisect एंगल A का मीन का मतलब ये रहा कि ये और ये इक्वल शो करना है मुझे. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BAO is equal to एंगल CAO. अब आप यहां से देखिए, इन दोनों को मुझे इक्वल शो करना है, और ये बाइसेक्ट हुआ है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये 1 और इसको 2 कह देता हूं. ये 3 है एंड दिस इज 4. अब ध्यान से देखिए आप, क्योंकि AB is equal to AC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो मैं कह सकता हूं यहां से AB is equal to AC, AB is equal to AC है, तो AB के अपोजिट है एंगल C, और AC के अपोजिट है एंगल B. ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे. अब आप देखिए एंगल B का मतलब क्या हो. एंगल B का मतलब है, अगर आप इसको देखते हैं यहां पर, तो एंगल B का मतलब है एंगल 1, एंगल B का मतलब है, एंगल C का मतलब है हमारा 3 प्लस एंगल 4, 3 प्लस एंगल 4, और एंगल B का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2. लेकिन अभी आपको बताया था कि बाइसेक्टर है, OB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. यहां पे कह रखा है कि OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C. एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर OB है, ये OB बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. बाइसेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 1. ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 1, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. अगर ये एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, तो इन ट्रायंगल OBC में, इन ट्रायंगल OBC एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है. अगर ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. एंगल 3 की जो अपोजिट साइड्स है BO और एंगल 1 की जो अपोजिट साइड है OC, वो भी इक्वल होगी. तो एंगल 3 की जो अपोजिट साइड्स है वो है आपकी OB इज इक्वल टू OC, ये भी इक्वल होगा. क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल
एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle, side opposite to equal angles of a triangle are equal, ये equal होगा। ये मैंने OB इक्वल टू OC ये प्रूव कर दिया मैंने। अब मैं ट्राइंगल को ले लेता हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल को मुझे ये प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल AOB और AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, अगर आप दोनों ट्राइंगल को देखते हैं तो देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये मुझे गिवन है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, ये मुझे गिवन है। और इसके बाद आप देखिए OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये मैंने यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये OB इज इक्वल टू OC मैं प्रूव कर चुका हूँ, शो कर चुका हूँ, ये मैंने शो कर दिया है या प्रूफ कर दिया है मैंने यहाँ पर कि OB इज इक्वल टू OC ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया इसको। अब देखिए इस अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ, उसी तरीके से जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मैंने इक्वल हो गए थे ये, इसी तरीके से मैं एंगल B इज इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो एंगल C एंगल B के बराबर होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए आप यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, 2 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ट्रायंगल AOB और AOC कंग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड रूल से। इसी तरीके से एंगल BAO इक्वल हो जाएगा CAO को बाय CPCT, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. AD is perpendicular bisector of BC. Perpendicular means 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। Bisector of BC means ये BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दो इक्वल पार्ट में उसको जो है बांट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि BD is equal to DC। ये हमें यहाँ से पता चला। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है इज इक्वल टू एंगल, देखिए ये 90 है तो ये भी 90 बन रहा होगा, एंगल ADC इज इक्वल टू दोनों 90 डिग्री होंगे। ये मुझे यहाँ से एक पहली स्टेटमेंट से पता लग गया। अब वो कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। शो कर रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इज इक्वल टू AC। AB AC के शो मुझे करना है, मैं इसे स्टार्ट करता हूं। गिवन मुझे जो है गिवन है मेरे पे कि AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD इज इक्वल टू DC एंड उसके अलावा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ADB एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे गिवन है यहाँ पर। और अब मुझे शो करना है, टू शो करना है मुझे AB इज इक्वल टू AC, ये मुझे शो करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक है ट्राइंगल ADB और एक ट्राइंगल है ADC। मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू AC मैं प्रूफ कर सकता हूं, शो कर सकता हूं। तो मैं लेता हूं ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। देखिए ADB और ADC में AD तो दोनों जगह कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं हम AD इज इक्वल टू AD, जो कि क्या है, कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों जगह कॉमन है। दूसरा आप देखें BD इज इक्वल टू DC,
तो मैं कह सकता हूं कि DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC है। क्यों? क्योंकि हमको पहले कहा है ये कि AD जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसने इक्वल पार्ट उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये दो मुझे मिल गए, ये कॉमन है, ये मिल गया मुझे, यहां से ये मिल गया मुझे। अब देखिए आगे अगर आप इसमें देखते हैं AD इज इक्वल टू AD, ये मिल गया, ये एक एंगल मिल गया मुझे। अब ये देखिए इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल को ADB और ADC ये दोनों में 90 डिग्री है। यहां लिख चुका हूं मैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। क्यों है? क्योंकि कह दिया है, ये भी बोल रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, इसलिए। अब देखिए साइड आ गई, ये साइड कॉमन, ये एंगल, ये साइड, तो ये SS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ADB congruent to triangle ADC by side angle side rule, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? बाय CPCT, बाय CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू AC, ये आपको शो करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है in which altitude B and C are drawn to equal side AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। तो देखिए गिवन है इसमें कहा आपसे कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड ड्रॉ रखा है, B वर्टेक्स से AC पे एक एल्टीट्यूड है BE, C वर्टेक्स से F पे एक एल्टीट्यूड है CF, ड्रॉन टू टू इक्वल साइड AC एंड EB। तो ये कह रहा है कि ये दो साइड इक्वल हैं, AC और AB इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू AB, ये आपको गिवन है यहाँ पर। अब आगे कहा जा रहा है शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और आपको ये भी गिवन है कि BE जो है, BE इज BE, ये जो BE है ये एल्टीट्यूड है यहाँ पर, तो B इज परपेंडिकुलर ऑन AC and CF is perpendicular on AB। ये आपको गिवन है इसमें कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें तो ये एंगल जो होगा, ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, और आपको शो करना है कि BF ये BE इज इक्वल टू CF, ये आपको शो करना है। टू शो BE ये जो एल्टीट्यूड है ये इक्वल है CF की, ये मुझे शो करना है BE इज इक्वल टू CF। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं ACF और एक ट्रायंगल लूं ABE, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं या शो कर दूं, तब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं तो इसमें ये मुझे गिवन है कि AB ये वाली साइड ये इक्वल है, ये एंगल दोनों में इक्वल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल A, अगर इस ट्रायंगल दो ट्रायंगल लूंगा तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, और ये एंगल मुझे 90 डिग्री है, ये भी दिख रहा है। तो तीन मुझे चीज मिल रही है यहाँ पर, एक साइड है, दो एंगल है, तो मैं यहाँ से इसे जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABE इस वाले एल्टीट्यूड से ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, आप देखिए यहाँ पर तो एंगल A जो है वो एंगल A दोनों जगह है, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, तो AB इज इक्वल टू AC ये आपको गिवन है यहाँ पर।
और आप ये देखें इसमें एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ये जो एंगल बन रहा है ए ई बी, और एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो आप देखिए ये साइड हो गई, यहाँ पर ये एंगल हो गया, और इसके बाद ये एंगल है, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखे हैं, इसमें आप देखते हैं एंगल एक कॉमन है, ये साइड है, ये एंगल है, उसके बाद एक एंगल और है यहाँ पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ से बाय दो एंगल और एक साइड बाय एंगल साइड रूल से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के बाय सी पी सी टी बाय ए एस रूल, दो एंगल और एक साइड। Children, this is question number 4. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. ये कह रहा है altitude BE और ये जो CF है, BE and CF two sides AC and AB, BE किस पे altitude है? AC पे, CF किस पे altitude है? AB पे। ये दोनों क्या है? Equal है। Two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABC congruent to triangle AB E congruent to triangle ACF। देखिए इसमें सबसे पहले गिवन आपको दे रखा है इसमें कि जो एल्टीट्यूड है BE ये आपका इक्वल है किसके? CF के। ये गिवन है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। पहले कहते हैं कि इन विच एल्टीट्यूड B एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड जो BE और CF है ये दोनों इक्वल हैं। अब आप यहां पर देखिए, अब ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ABE और ACF को। ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मुझे। ABE और ACF में ये एंगल भी कॉमन है, और आपको बता दें कि एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हैं। और आप ध्यान से देखें तो BE भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, CF भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब मैं दोनों ट्रायंगल को लेता हूं और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF, ABE and ACF, देखिए एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन है दोनों में। अब आप ध्यान से देखें इधर, इसने क्या कहते हैं कि BE और CF क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है मुझे, BE इज इक्वल टू CF गिवन है। अब आप ध्यान से देखें एंगल AEB, एंगल AEB, एंगल AEB, ई पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है एंगल AFC, एंगल AFC, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं। अब आप देखिए इसमें ये कॉमन है और इसके साथ साथ ये एंगल कॉमन है और ये साइड कॉमन है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। देखिए इसमें ये जो एंगल है ये इक्वल है, उसके साथ ये एंगल है, तो साइड एंगल और फिर एंगल है। तो दो एंगल जो है ये दोनों, ऐसा नहीं है कि एंगल, दो एंगल के बीच में साइड इंक्लूड है, तो हम इसे कह सकते हैं कि बाय AAS, बाय एंगल साइड रूल से, और ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाय CPCT। और अगर AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल, ये एंगल है, जिसके बाद देखिए कोई दूसरी साइड नहीं है, एंगल
और इसके बाद आपको तो ये बाय ए एस रूल से हो जाएगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। हम कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब उसी तरीके से इन ट्रायंगल मैं अगर देखता हूं डीबीसी, तो डीबीसी क्या है? इन ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं कह सकता हूं कि DB इज इक्वल टू DC। ये जो DB है ये इक्वल है DC के। अब DB के अपोजिट ये साइड इसे मैं 3 कह देता हूं और DC के अपोजिट इसे 4 कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी इक्वल होगा। और इसके भी रीजन यही है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle, इसलिए ये भी इक्वल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मेरा सेकंड है। अब मैं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 दोनों के ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? ACD है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा ABD। ये कंप्लीट एंगल है। देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये पूरा कंप्लीट एंगल है ACD। इसी तरीके से 2 और 4 ये कंप्लीट एंगल है ABD। और यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। तो मैंने ये शो कर दिया कि एंगल ACD इज इक्वल टू ABD। इस तरीके से आप इसे करेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीके इसका ये ABC, ये D, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता हूं तो मैं देखिए एक ट्रायंगल हो गया ADB, ट्रायंगल ABD को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं ट्रायंगल ACD के। कैसे? AB इज इक्वल टू AC, ये क्योंकि आइसोसेलेस है तो हो जाएगा। उसी तरीके से BD इज इक्वल टू CD, ये भी हो सकता है। AD दोनों में कॉमन है और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जब SSS रूल से बाय SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। तो ये दूसरा तरीका है, आपको जो समझ में आए उससे कर लीजिए।